एक प्रश्न है, थोड़ा समझते हैं कि मैं तनाव दबाव माने प्रेशर सिचुएशन को झेल नहीं पाता हूँ। जैसे ही मुझ पर दबाव पड़ता है मैं बाहर से मैं टूट जाता हूँ और अंदर से भी। अभी जवान हूँ तो ये हालत है, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, न जाने क्या क्या चुनौतियां आनी है, कैसे झेलूंगा। देखो भाई, आप जो कह रहे हो कि बाहर का जब दबाव पड़ता तो मैं भीतर से टूट जाता हूँ, यानी कि आपकी जो भीतरी दुनिया है ना वो भी बाहरी है, नहीं तो कैसे टूटती है। आप खुद सोचो, अगर आपका कुछ भीतर कुछ अपना होता जो बाहर से अलग है वो टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। और बाहर से कौन सी चीजें टूटती है? जब वो उसी तल की होंगी। जैसे कोई मेज को हम तोड़ना कैसे तोड़ेंगे? अगर ये मुक्का मारते मेज पे तो टूटती क्यों है? क्योंकि आपका हाथ भी ठोस है और मेज भी ठोस है, तभी वो टूट जाती है। हवा में मारोगे तो हवा तो नहीं टूटेगी। यानी कि जिस तल का आपका हाथ है उस तल की आपका जो मेज होता तभी टूटता है। यानी कि आपका बाहरी बंदा कैसे आपको ठेस पहुंचा सकता है? तो आपका जो आंतरिक जो मामला है ना सारा, वो भी बाहरी ही है। क्योंकि बाहर की चीजों को समझो, जैसे आपको कोई पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, आपको कोई सम्मान दे दिया, तो जब बाहरी के लोग दे रहे हैं आपको तो आप गदगद समाते नहीं हो। तो जब बाहरी लोग देते हैं तो बाहरी लोग आपसे छीन सकते हैं, और जब छीनते तो आपको दुख होता है, क्योंकि आप के भीतर कुछ अपना नहीं है। और अगर इस चीज से आपको बचना है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको आत्मस्थ बनना पड़ेगा। आत्मस्थ जब आप बन जाओगे तो बाहरी चीजों से आप प्रभावित नहीं होगे। और जैसा कि भगवान कहते हैं कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे पानी गीला कर सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है। तो यानी इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस चीज में, आत्मस्थ होने में। तो आपको इन चीजों को जानना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि मेरा कुछ ऐसा अपना भीतरी है जो प्रभावित नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को समझते नहीं है। थोड़ा आपको आत्मज्ञान लाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जब आप इस चीज को जान जाओगे, और वो हमारे भीतर मौजूद ही है मेरे भाई, तो इस चीज को जानो और थोड़ा चीजों को जिज्ञासा पैदा करो कि कैसे कोई बाहरी चीजें हमें प्रभावित कर सकती है। तो अगर तुम थोड़ा भीतर घुसना स्टार्ट करोगे, जानना स्टार्ट करोगे, ये सारी चीजें छूट जाएंगी। क्योंकि ये दूसरों का दिया हुआ भाई, तुम्हारा नहीं है। अपने ही चीजों पे अपना हक जनाओ ना, अपनी चीजों पे अपना हक जनाओ। दूसरों की चीजें मत जनाओ कि भाई तुमने दिया या नहीं दिया, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप आत्मस्थ बनो, तभी आप इन चीजों से बच सकते हो। यही कहना है आपसे।